रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है कि जिन्नात से मुतासिर शख्स की हालत नींद में चंद अलामतें आपको बताएंगे कि नींद में किस तरह जो है इंसान के साथ जो है जो हरकतें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो ख्वाब में वो देखता है, आज वो चीज़ें हम आप की बारगाह में पेश करेंगे। शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है। शैतान को रब ने इख्तियार दिया है, रब ने ताकत दी है, लेकिन इंसान को इल्म अता किया है कि इंसान इस अमल या दुआ पढ़ेगा तो शैतान इंसान पर कभी हावी नहीं होगा। इससे ये बात समझ आई कि हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां हैं जिनकी वजह से शैतान हम पर हमला आवर होता है। हम दुआओं, अज़कार, नमाज, सदका, खैरात की पाबंदी करें और रब ताला के जो फरामीन हैं उन पर अमल करें तो ये कभी भी इंसान पर हावी नहीं हो सकता, बिलखुसूस मुसलमान पे कभी हावी नहीं हो सकता। रब ने फरमाया कि जो तेरे हाथ नहीं आएंगे, रब ने फरमाया जो मेरे हैं वो तेरे हाथ नहीं आएंगे। हालत नींद में जो शयातीन हमला करते हैं उसकी चंद अलामतें जिक्र करेंगे। नंबर 1, मरीज को थकावट और नींद के बावजूद अच्छी नींद का ना आना। गहरे नींद की बजाय गुनूदगी, बेख्वाबी की कैफियत में रहना। मरीज को अजीब व गरीब डरावने ख्वाब आना। मरीज ख्वाब में बुलंदी से गिरते हुए अपने आप को देखना, या मौत यानी कि वो ये देखे कि मैं मर रहा हूं। ख्वाब में गंदी चीजें दिखाई देती हैं जो इंसान बता भी नहीं सकता। ख्वाब में काले कुत्ते, सांप, खुसूसन ऊंट और छिपकली, इन चीजों का कसरत के साथ नजर आना। ये तमाम जितनी अलामतें बयान की गई हैं ये तमाम शैतानी असरात की अलामत हैं। या फौजशुदा जो आपके रिश्तेदार हैं उनका ख्वाब में बार बार आना, ख्वाब में अजीब व गरीब लोगों का आना, ख्वाब में डरने की कैफियत पैदा होना, ख्वाब में हैवले और सांप वगैरह नजर आना। ये तमाम अलामतें जो है ये इसी के। बाज़ औक़ात ये महसूस करते हैं कि किसी ने गला दबाया है या सीने पर वजन आ गया। अगर सीधा लेटे तो उस वक्त भी ये कैफियत होती है, ये तो तिब्बी हवाले से होती है ना। अगर ये आपने जो है बार बार इस चीज को महसूस किया तो आप जब ये अलामतें महसूस करें तो ये याद रखें कि फिर किसी रूहानी मुआलिज से अपना इलाज जरूर करवाएं, कि अगर इसमें आप इलाज में ताखीर करेंगे तो ये मर्ज बढ़ता जाएगा। फिर ये जादू की जो सूरतें होती हैं वक्त पर इलाज ना किया जाए तो फिर ये बिगड़ने वाली सूरतें होती हैं, इनको फिर इलाज करते हुए टाइम लगता है। बाकी जो जादू से इलाज की हमारी वीडियोस मौजूद हैं उस हवाले से हमने दीगर वीडियोस में इस चीज़ का इलाज बता दिया है, तो वीडियो देखें, इंशाल्लाह उसमें आपको इसका इलाज मिल जाएगा। रब अज़्ज़ व जल से दुआ है कि रब ताला हमें नमाज पढ़ने और सही माना में वज़ाइफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।